तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन के 12 तक के क्वेश्चनों को लगा लिए थे। आज हम लोग इसके 13वें क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक समुद्र तल है और यहाँ से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि जो हमारी पहली जहाज़ है यहाँ से देखने पर ए है और जो दूसरी जहाज़ है वो ए है और इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, जो पहली जहाज़ से बन रहा है यह 30 डिग्री है और दूसरी जहाज़ से बन रहा है, और जो दूसरी जहाज़ से इतना मिलाकर बन रहा है दूसरी वाली जहाज़ से, वो कितना है, 45 डिग्री है। वो 45 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी नाम दे दिया है। तो ए अगर इस लाइन देखिए, ए रेखा समांतर है तो 30 डिग्री होगा, तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा क्योंकि एकांतर कोण है। और ये पूरा मिलाकर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि एकांतर कोण आप लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या दिया, ये 75 मीटर जो है इसको तो दे दिया है, जो डीसी की लंबाई ये दिया है। हमें पूछ रहा है जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी हमारी ये जहाज़ यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं यक्स है। ए बी के बीच की दूरी जो है यक्स है और ए दूरी जो है वाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है यक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज डी बी सी में चलते हैं। त्रिभुज डी बी सी में लगाइए तो लिखोगे त्रिभुज डी बी सी में। त्रिभुज डी बी सी में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और हमें आधार है, लंब और आधार में संबंध tan थीटा का होता है। आप लोगों को अब तक तो याद हो गया होगा क्योंकि हम लोग 2 वीडियो से लगाते आ रहे हैं। तो लगाओगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना, 75 बटे आधार कितना, y। tan 45 का मान 1, 75 बटे y। त्रिज्या गुणा करोगे तो y बराबर हो जाएगा 75। ये हो गया, y का मान में कितना मिल गया, 75 मिल गया। अब हम लगाते हैं त्रिभुज डी ए सी में। त्रिभुज लगाओगे, त्रिभुज डी ए सी में। त्रिभुज डी ए सी में लगाइए। थीटा के सामने की भुजा जस्ट लंब होती है, आप लोगों को तब तक याद हो गया होगा। और अब की बार आधार हमारा ए सी है तो ए सी लिखेंगे तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना, 75 है बटे आधार। आधार यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा, मिल करके x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का मान 1/3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 का ऋण 3 यानी कि 75 का ऋण 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 75 का ऋण 3 माइनस 75 का ऋण 3 माइनस y हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 75 का ऋण 3 माइनस y का वैल्यू दे दीजिए। y की वैल्यू कितनी है, 75 है, तो y की वैल्यू 75 रख दीजिए। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, क्या करिए, आंसर तो ये भी है, थोड़ा सा इसमें 75 कॉमन ले लीजिए, वो भी आंसर हो जाएगा। 75 कॉमन लोगे तो ऋण 3 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा x का मान यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा था, ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। आइए हम इसके 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो इसका 14वां क्वेश्चन है,
14 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें किताब में क्या है, चित्र दिया, आप लोग किताब में चित्र देख सकते हैं, हम यहाँ पर बना भी दिए हैं चित्र को, आप लोग किताब से चित्र को देख लीजिए। उसमें दिया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी यहाँ पर एक देख सकते हैं 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, और क्या 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। जो लड़की क्या है, गुब्बारे को देख रही है। तो गुब्बारे को लड़की हवा में देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यानी कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ था, फिर कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर उड़कर आ गया है, और गुब्बारे यानी कि गुब्बारे की जो हाइट जो है सेम है, हाइट बराबर है दोनों की गुब्बारों की, और केवल गुब्बारा कुछ समय बाद यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ आ गया उड़ करके। तो मैं वही कह रहा, जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितनी दूरी चला है, यानी हमको यक्स का मान निकालना है। हम इतनी दूरी को यक्स मान लें, इतनी दूरी को हम अगर यक्स मान लें तो ये हमें ज्ञात करना है यक्स, और इतनी दूरी को हम वाई मान लेते हैं। ये जो दूरी हमारी है, इतनी दूरी हमारी वाई है और इतनी दूरी हमारी यक्स है। इसी यक्स को हमें ज्ञात करना, गुब्बारा कितना चला है। तो अगर 1.2 मीटर लंबा लड़का, इतना 1.2 मीटर लंबा लड़का है, तो ये भी दूरी 1.2 होगी, और टोटल दूरी 88.2 है। तो इतना घटाएंगे, टोटल दूरी में से इतना दूरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी कितना होगी, 88.2 में से 1.2 जाएगा तो 87 मीटर आ जाएगी। तो हमारी इतना दूरी जो होगी 87 मीटर आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं किसी को। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 87 है तो ये भी 87 होगा, ये भी 87 होगा। तो हम इसमें लगाते हैं त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में लगाओगे, कोण 60 डिग्री है इसमें, तो कोण 60 डिग्री लोगे, लिखोगे त्रिभुज PAB में tan थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, नहीं ये लंब है, PB क्या लंब है। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लगाओगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना, लंब का मान कितना 87 है, क्योंकि यानी कि आप देखिए जो हमारी इतना है गुब्बारा जोड़ रहा है, यानी कि DC की लंबाई जो है वही लंबाई क्या है, PB की भी है। अगर ये 87 है तो ये भी 87 होगा। तो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 87 हो जाएगा। तो लंब हमारा हो जाएगा 87 बटे आधार कितना, इतना y है इस त्रिभुज में, y लिखोगे 87 बटे y हो जाएगा। tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, कर्डिम 3 होता है, कर्डिम 3 बराबर हो जाएगा 87 बटे y। तो यहाँ से करोगे तो हो जाएगा कर्डिम में 3y बराबर 87। तो यहाँ से y बराबर निकालोगे 87 बटे कर्डिम 3 हो जाएगा। इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो, कर्डिम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा y बराबर यहाँ से 87 कर्डिम 3 बटे 3 से इसे काट लो, 3 से काटोगे तो y बराबर 3 दूना 6, 3 नवा 27, 29 कर्डिम 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 29 कर्डिम 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, ADC को लिखोगे त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से लोगे तो इसमें लगाओगे tan 30 डिग्री, तो लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 87 है, इसके लिए भी लंब सेम है 87। इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, आधार जो y प्लस यक्स हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा y प्लस यक्स हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान तो 1 बटे कर्डिम 3 होता है, 1 बटे कर्डिम 3 बराबर 87 बटे y प्लस यक्स, तिरिया पूरा कर लीजिए। तो यहाँ से y प्लस यक्स बराबर हो जाएगा 87 कर्डिम 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यक्स ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर निकालोगे 87 कर्डिम 3 माइनस y, तो यक्स बराबर 87 कर्डिम 3 माइनस y की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से हमने क्या निकाला, y का मान निकाला है 29 कर्डिम 3 आया, तो उसे रख दीजिए
हो जाएगा 29 करड़ी में 3। तो हमारा x बराबर आ जाएगा, करड़ी में 3 कॉमन ले लीजिए, करड़ी में 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 87 माइनस 29। तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर इसको घटा लीजिए, घटाने पे कितना आएगा, 17 में से 9 हो जाएगा 8 आएगा, 8 हो जाएगा और ये बचेगा 7, 7 में से 2 हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 58 और करड़ी में 3 पहले से तो हो जाएगा 58 करड़ी में 3, यानी x का मान जो है 58 करड़ी में 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है, यानी कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना है 58 करड़ी में 3 मीटर। इसका 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि एक मीनार है और एक जो राजमार्ग है ये इसके मीनार के पाद बिंदु तक सीधा क्या होता है जाता है, यहाँ तक जाता है और यहाँ से मीनार के ऊपर से एक आदमी देख रहा है। तो यहाँ पर जो देख रहा आदमी, जो आदमी यहाँ पर देख रहा है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर समान साल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, वहाँ से जब देखता है यहाँ पर एक कार है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। 6 सेकंड बाद वह कार जो यहाँ पर आ जाती है, जब यहाँ पर देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर कितने सेकंड में आता है, 6 सेकंड में आता है। 6 सेकंड में यहाँ तक आ जाता है। सबसे पहले नाम दे दीजिए ABCD, हम एक नाम दे देते हैं। तो अब क्या करोगे, हमें तो मीनार की ऊंचाई नहीं पता है और जो हमें चाल भी नहीं पता, समय पता है, चाल भी नहीं पता है A से B तक कितनी चाल से आ रहा है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो कहोगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, मीनार की ऊंचाई हमारी h हो गई और A से B तक यानी कि A से B तक यानी कि जो चाल है, माना कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकंड, माना कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकंड। कार की चाल कितना है, x मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय जब हो गया तो हमें क्या, दूरी हमें निकालना। तो दूरी यानी दूरी क्या, ये भी दूरी निकलेगी, ए बी दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी क्या हमारी ये भी है, ये भी बराबर हो जाएगा चाल कितना है x गुणे समय कितना लगा, ए से बी तक आने में कितना 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो 6 लिखोगे, यानी जो ए बी दूरी आएगी, ए बी दूरी हमारी आएगी 6x हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 6x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6x है। और हमें ये दूरी नहीं पता तो हम मान लेते हैं जो हमारी BC दूरी है ये y है, ये जो दूरी है ये y है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से कार को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले दूरी ये ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज की सहायता से। तो हम इस y यानी y जो है इसकी दूरी निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, तब वहाँ से हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे कितना समय लगेगा। तो आइए तो हम लगाते हैं। सबसे पहले लगाओगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में लगाओगे tan 60 डिग्री बराबर थीटा के सामने भुजा लंब होती है, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h है, आधार कितना y है। tan 60 का मान कितना होता है, कर्डिम 3 होता है, कर्डिम 3 बराबर h बटे y हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो हो जाएगा कर्डिम 3y बराबर h। समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे यहीं पर छोड़ दो। अब क्या करो, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं DAC में, त्रिभुज DAC में
त्रिभुज DAC में लोगे तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है। आपकी बार आधार कितना हो जाएगा, आपकी बार आधार देख सकते हैं 6x इतना दूर है प्लस a, तो हो जाएगा 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर h बटे 6x प्लस वाई। तो ये गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 6x प्लस वाई बराबर 3h। इसे समीकरण 2 दे दीजिए, समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब क्या है, लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 के बाद 2 से करोगे यानी कि h का मान जो समीकरण 1 में h का मान आया वही उठाकर इसमें रख दो। तो h का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 6x प्लस वाई बराबर 3 गुणे h का मान कितना 3 वाई है, तो गुणे 3 वाई हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 6x प्लस वाई बराबर 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा। इस वाई को उधर ले जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर 2y। यहाँ से y बराबर निकालोगे तो यहाँ से y बराबर निकालोगे तो 6x बटे 2 यानी कि 2 3 6। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x, 3x हमारा y बराबर आ गया। यानी कि y का मान कितना पता चल गया हमें 3x, यानी ये जो दूरी BC दूरी है, BC दूरी में कितना है 3x पता चल गई। अब हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या होता है, लिखोगे समय बराबर दूरी बटे चाल से। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अब कितना समय लगेगा वही हमें ज्ञात करना है। तो समय बराबर दूरी हमने कितना निकाला है, 3x निकाला है, और चाल कितनी है, चाल हमने x माना था, माना कार की चाल कितना है x मीटर पर सेकंड है, x हो जाएगा, x से x कट जाएगा यानी कि समय बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। समय बराबर 3 सेकंड, समय बराबर जो हमारा आएगा 3 सेकंड, हमारा क्या फाइनल आंसर है, देख सकते हैं आप। आइए हम इसके 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां क्वेश्चन में क्या करें, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींचते हैं। मान लीजिए हमारा एक मीनार है, इसके आधार से हम क्या एक सरल रेखा खींचते हैं। और क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, यानी कि यहाँ से एक 4 मीटर और एक 9 मीटर स्थित क्या दो बिंदु है। यह 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 9 मीटर है, ये हमारा 9 मीटर है। और बता रहा है इसमें दिया है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। हमें सिद्ध करना कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम नाम दे देते हैं A B C D, ABCD एक नाम दे दीजिए इसे। तो हम क्या करते हैं, हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h हो जाएगी। लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, मीनार की ऊंचाई बराबर h हो जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई h हो जाएगी यहाँ पर। और हम क्या करते हैं, पूरक कोण इसमें दिया। पूरक कोण का मतलब होता है जैसे ऐसे दो कोण, पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण का मतलब जैसे कोण A को जोड़िए और कोण B को जोड़िए, 90 डिग्री हो जाए, कोण A और कोण B मिलाकर 90 डिग्री होगा, क्योंकि किताब में दिया पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होगा, A और B मिलाकर हमारा 90 डिग्री होगा, तो यही पूरक कोण होता है। तो अगर हम A कोण को थीटा लेते हैं, अगर हम A कोण को थीटा लेते हैं तो जो B कोण हमारा है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरक कोण होता है कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। यदि हम A कोण को थीटा ले रहे हैं, यदि हम A कोण को थीटा ले रहे हैं तो जो हमारा B कोण यदि निकालोगे आप, कोण B बराबर निकालोगे, जो कोण B बराबर निकालोगे तो यार 90 है,
तो कोण बी बराबर आएगा 90 थीटा को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि कोण बी का मान कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो हमें पता चल गया कोण ए थीटा और कोण बी 90 माइनस थीटा है, इतनी चीज़ हमें पता चल गई। और पूरा दूरी जो है ए से सी तक की दूरी 9 मीटर है और सी से बी तक की दूरी 4 मीटर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज DBC में लगाते हैं, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में थीटा के सामने भुजा लंब, तो लगाओगे tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना h है, आधार कितना है 4 मीटर, 90 माइनस थीटा क्या होता है क्वाट थीटा, h/4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दो। अब त्रिभुज DAC लीजिए, त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में लीजिए tan थीटा बराबर, थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है, लंब कितना h है, आधार कितना आपकी पूरा आधार होगा 9 मीटर दिया है तो 9 लिखोगे, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या h/9 होगा। समीकरण नंबर 2 दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर 1/क्वाट थीटा, tan थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा क्या 1/क्वाट थीटा होता है। तो क्वाट का क्या करिए त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा tan थीटा गुणे क्वाट थीटा बराबर 1, tan थीटा गुणे क्वाट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं tan थीटा का इसमें वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा का वैल्यू रखिए, tan थीटा का मान कितना है h/9 आया है, h/9 हो जाएगा गुणे h/9 हो जाएगा। क्वाट थीटा की वैल्यू देखिए, क्वाट थीटा की जो वैल्यू आई है h/4 आई है, तो h/4 लिख दीजिए, बराबर 1 है तो बराबर 1 को लिख दीजिए वैसे। तो क्या करिए गुणा कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो हो जाएगा h², नीचे करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, नीचे करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और बराबर 1 है, 1/1 लीजिए, त्रिज्या गुणा कर लीजिए, हो जाएगा h² बराबर 36, तो h बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 36 हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है। तो हम लोगों ने क्या किया सिद्ध कर दिया। ये सवाल थोड़ा सा अलग था, इसमें हमें प्रश्नावली 8.3 के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लगाना पड़ा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर क्या शुरू किया जाए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति था उसको हमने ख़त्म कर लिया, उसके अनुप्रयोग को भी ख़त्म कर लिया है। तो अगले वीडियो में देखिए अब क्या शुरू होता है, आप लोग जो कहेंगे वही शुरू होगा।